अब जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। आप राइट एंगल की बात करो या फिर किसी और भी एंगल की बात करो, जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री और 90 डिग्री ये दोनों राइट एंगल्स हैं और दोनों इक्वल ही होंगे, वैसे ही आप किसी और एंगल की भी बात करो, जैसे कि 60 डिग्री 60 डिग्री ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, 30 डिग्री ले लो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल ही होंगे, ओके, या 180 डिग्री ले लो, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू भी इक्वल ही होगी, ओके। यही हमारा पोस्टुलेट 4 है। तो अब स्टूडेंट यूक्लिड ने जो फर्स्ट पोस्टुलेट दिया था हम वो फर्स्ट पोस्टुलेट समझ लेते हैं। अब ये समझने से पहले मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो उसके एक्सप्लेनेशन से आप बहुत ही इजीली पोस्टुलेट 1 समझ पाओगे। अब इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले एक पॉइंट ले रही हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले रही हूँ, पॉइंट P। अब इस पॉइंट P में से पास होती हुई लाइन हमें ड्रॉ करनी है, ओके। अब कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं हम, चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, पॉइंट P में से पास हो रही है, वैसे एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, वो भी पॉइंट P में से पास हो रही है, तीसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, वो भी पॉइंट P में से पास हो रही है, और भी एक लाइन पास हो रही है पॉइंट P में से, और भी कई सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, है ना, कि जो सिंगल पॉइंट में से ही पास हो रही है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट है तो सिंगल पॉइंट में से कितने लाइन्स पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन, है ना। वैसे ही अगर यहाँ पे मैं पॉइंट Q ले रही हूँ, एक और पॉइंट ले रही हूँ Q, अब इस पॉइंट में से भी कितने लाइंस पास होंगे, ऑब्वियसली इनफाइनाइट लाइन कैन पास। तो यहाँ से भी पॉइंट Q में से भी मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, देखिए कितनी सारे लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं इसी पॉइंट में से। तो हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है, दोनों पॉइंट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो सिंगल पॉइंट में से कितने लाइन पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन, है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब हमें सिंगल पॉइंट नहीं लेने हैं, अब हमें 2 पॉइंट्स लेने हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं पॉइंट P और Q ये दोनों पॉइंट तो है ही, अगर इन दोनों पॉइंट में से कितने लाइन पास हो रहे हैं ये अगर मुझे आपसे पूछना है तो वो कितने पॉसिबल होंगे। तो देखिए पॉइंट P और पॉइंट Q इन दोनों में से पास होनी चाहिए, ओके। तो पॉइंट P में से तो काफ़ी सारे लाइन्स पास हो रहे हैं, वैसे ही पॉइंट Q में से काफ़ी सारे लाइन पास हो रहे हैं, लेकिन अब इन सभी लाइनों में से कौन सी लाइन पास हो रही है, पॉइंट P और Q दोनों में से यही एक लाइन पास हो रही है। मीन्स यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही यूनिक लाइन मिली जो कि पॉइंट P और Q दोनों में से पास हो रही है। समझ में आई मेरी बात। इट मीन्स जब भी आपके पास 2 पॉइंट्स दिए गए हो और दोनों पॉइंट्स में से पास होती हुई लाइन अगर पूछी गई हो तो वो एक सिंगल लाइन ही हो सकती है। समझ में आई मेरी बात। तो यहाँ पे भी पॉइंट P और पॉइंट Q इन दोनों में से पास होती हुई हमारे पास सिर्फ एक ही लाइन होगी, यूनिक लाइन, ओके। इवन अगर आप चाहो पॉइंट P और Q में से पास होती हुई दूसरी लाइन ड्रॉ करना तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा। देखिए आप पॉइंट P और Q में से ट्राई कीजिए दूसरी लाइन पास करने के लिए, तो पॉइंट P और Q में से अगर आप लाइन ड्रॉ भी कर रहे हो ना तो देखिए कर्व लाइन्स आ रही है ना। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन पॉसिबल ही नहीं है जो कि पॉइंट P और Q में से पास हो, सिर्फ एक ही यूनिक लाइन पॉसिबल है, ओके। समझ में आई मेरी बात। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। तो अब हमने ये भी देख लिया कि अगर सिंगल पॉइंट है हमारे पास तो सिंगल पॉइंट में से कितने लाइंस पास हो रहे हैं, इन्फिनिटिव। वैसे ही अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और दोनों पॉइंट्स में से पास होती हुई लाइन है, पूछी जाए कि कितनी लाइन है, तो यहाँ पे कितनी लाइन है, सिंगल लाइन, यूनिक लाइन मिलती है हमें जो कि 2 पॉइंट्स में से पास हो रही है। अब अगर मैं पूछूं कि हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स हैं तो तीनों पॉइंट्स में से पास होते हुए कितने लाइन्स पॉसिबल है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, पॉइंट R। अब हमें चेक करना है कि पॉइंट P, Q और R तीनों पॉइंट में से पास होती हुई लाइन पॉसिबल है। तो चलो चेक करते हैं। अब पहले मैं पॉइंट P से पास होती हुई लाइन ड्रॉ करती हूँ जो R से भी पास हो रही है। तो यहाँ पे PR, ये एक लाइन मिली हमें PR। अब ये जो लाइन PR है ये Q से भी पास हो, ये पॉसिबल नहीं है ना। वैसे ही अगर पॉइंट Q से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट Q से अगर मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो कि R से पास हो रही है, अब ये लाइन है वो Q और R दोनों से पास हो रही है लेकिन पॉइंट P से पास नहीं हो रही है ना। तो मीन्स हमने अगर इस सिचुएशन में पॉइंट लिए हैं P, Q और R, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक भी लाइन ऐसी नहीं मिल रही है जो कि P, Q और R तीनों पॉइंट्स में से पास हो रही हो। समझ में आ रही है मेरी बात। लेकिन अगर इसी पॉइंट R को मैं यहाँ पे अरेंज करूँ जो कि पॉइंट P और Q के बीच में है,
तो क्या यहाँ पे लाइन पास हो रही है तीनों पॉइंट में से? तो चेक करते हैं। तो देखिए ये जो लाइन है ये PRQ मीन्स ये तीनों पॉइंट्स में से पास हो रही है। इट मीन्स हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि अगर पॉइंट R को मैं पॉइंट P और Q के बीच में कहीं अरेंज करूं प्रॉपरली, ओके, तो हम क्या कह सकते हैं, हमें एक ऐसी लाइन मिल रही है जो कि PRQ तीनों पॉइंट में से पास हो रही है। लेकिन अगर हम इस कंडीशन को कंसीडर करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, P, Q और R तीनों पॉइंट्स किसी एक ही कॉमन लाइन से पास नहीं हो रही है, ओके। तो अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं तो 3 पॉइंट्स के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है। तीनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन हमें मिल भी सकती है और तीनों पॉइंट में से पास होती हुई एक सिंगल लाइन हमें नहीं भी मिल सकती, ओके। तो अब हमने पॉइंट और लाइन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही इजीली समझ लिया है ना। अब इसे ही यूज करके हम पोस्टुलेट 1 भी समझ लेते हैं। अब पोस्टुलेट 1 क्या है, वो है अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब इसे ही अगर इजी लैंग्वेज में समझे तो वो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन लाइन पासिस थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ओके। तो आपने देखा कि हमने अभी समझा है कि अगर हमने 2 पॉइंट लिए हैं, जैसे हमने देखा ना कि अगर हमारे पास 2 ही पॉइंट है और दोनों पॉइंट में से पास होती हुई लाइन हमें देखनी है तो हमें वो यूनिक लाइन ही मिल रही है जो हमने ऑलरेडी देखा है, तो वही पोस्टुलेट 1 है। समझ में आई मेरी बात? अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम भी है, वो भी देख लेते हैं। तो ये जो एग्जाम है, हमने ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट देखा उसी का एक इक्विवेलेंट वर्जन है। वो क्या है, गिवन 2 distinct points there is a unique line passes through them, ओके। वही है, इक्विवेलेंट वर्जन ही है। इट मीन्स 2 जो पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन हमारे पास यूनिक ही होगी, एक ही सिंगल लाइन मिलेगी जो 2 पॉइंट्स में से पास हो रही है, जैसे हमने इस फिगर में देखा, ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो फर्स्ट पोस्टुलेट देखा उसी से रिलेटेड ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। अब इस एग्जाम्पल में हमें 2 पोस्टुलेट्स ऑलरेडी दिए गए हैं और हमें चेक करना है क्या ये दोनों पॉइंट्स, दोनों पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है, ये हमें चेक करना है, मीन्स लॉजिकल है भी, ये चेक करना है। और ये भी चेक करना है क्या ये फर्स्ट पोस्टुलेट से रिलेट कर रहे हैं, ये भी चेक करना है, ओके। अब इसमें जो दोनों पोस्टुलेट दिए गए हैं ये दोनों पोस्टुलेट 3 पॉइंट से रिलेटेड है। अब फर्स्ट पोस्टुलेट पे अगर फोकस करें तो हमें क्या पूछा गया है, अगर A और B 2 पॉइंट्स है और C पॉइंट A और B के बीच में है तो वो तीनों पॉइंट में से पास होती हुई हमें एक लाइन मिलेगी। तो याद करो स्टूडेंट, अभी हमने वो जो एग्जाम्पल देखा था, अगर उस एग्जाम्पल पे फोकस करें तो मैंने आपसे कहा था ना कि अगर 2 पॉइंट्स है और दोनों पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट दिया गया है तो उन तीनों पॉइंट में से पास होती हुई एक लाइन मिलेगी हमें, है ना। तो पोस्टुलेट 1 भी वही है, पॉइंट A और B ऑलरेडी दिए गए हैं और पॉइंट C पॉइंट AB के मिडल पे है, तो हम क्या कह सकते हैं, तीनों पॉइंट में से पास होती हुई हमें एक लाइन मिल रही है। वैसे ही अगर मैं सेकेंड पोस्टुलेट को देखूं तो सेकेंड पोस्टुलेट में क्या पूछा गया है, तीनों पॉइंट में से पास होती हुई हमें एक भी लाइन नहीं मिलेगी, एक भी लाइन ऐसी नहीं है कि जो तीनों पॉइंट में से पास हो। तो वैसा भी तो एग्जाम्पल हमने देखा था कि यहाँ पे याद करो कि अगर हमने P, Q और R तीनों पॉइंट लिए थे, वो वाला अगर एग्जाम्पल कंसीडर करें तो उस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, तीनों पॉइंट में से पास होती हुई कोई एक लाइन हमें मिल रही है, नहीं मिल रही है ना। 3 पॉइंट और लाइन से रिलेटेड हमारे पास 2 कंक्लूजन है। तीनों पॉइंट में से पास होती हुई हमें एक लाइन मिल भी सकती है जब हमारे पास सिचुएशन हो 2 पॉइंट और दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट दिया गया हो, तो तीनों पॉइंट में से पास होती हुई हमें एक लाइन मिलेगी भी। और अगर तीनों पॉइंट इस कंडीशन में हो तो तीनों पॉइंट में से पास होती हुई हमें एक भी लाइन नहीं मिलेगी, ओके। इट मीन्स ये जो दोनों पोस्टुलेट्स हैं ये दोनों पोस्टुलेट लॉजिकल है, मीन्स कंसिस्टेंट है, और दोनों जो पोस्टुलेट है हमने जो यूक्लिड का जो फर्स्ट पोस्टुलेट देखा उसी से रिलेट भी कर रहे हैं, ओके। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।